इतिहासकारों की छवि हमेशा से ऐसी रही कि एक उम्रदराज व्यक्ति होगा, सफेद बाल होंगे, उर्दू के भारी भरकम शब्दों का जिक्र होगा। आज के दौर में भी जहां लोग इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों को सुनना पसंद करते हैं, वहीं एक इतिहासकार ऐसी हैं जिनकी छवि इतिहासकारों की उस टिपिकल आइडल इमेज से हटकर है। शायद उनके इतिहास की समझ में झलक रही विचारधारा भी हर किसी को हजम नहीं। आई शैडो और मेकअप करते हुए इतिहास की गलियों से लोगों को रूबरू कराने वाली रुचिका शर्मा सोशल मीडिया पर अपने इसी अंदाज के लिए वायरल रहती हैं। हाल में आज तक पर एनसीईआरटी की किताब में बदलावों को लेकर डिबेट हुई तो अपना पक्ष रखते रखते रुचिका शर्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा है। कई लोग उनके समर्थन में उतरे तो कई विरोध में। इसीलिए रुचिका शर्मा बनी है आज का हमारा चर्चित चेहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं निधि तनेजा। जेएनयू से पीएचडी कर चुकी रुचिका शर्मा अब हिस्ट्री पढ़ाती हैं। 2022 में यूट्यूब पर पहला वीडियो पोस्ट करने वाली रुचिका जब जब डिबेट इंटरव्यू में बैठती हैं, उनके बयानों पर बवाल हो ही जाता है। हाल में आज तक की डिबेट में भी ऐसा ही हुआ जब रुचिका ने छत्रपति शिवाजी को लेकर टिप्पणी कर दी। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? स्कूल की किताबों में अकबर महान का पाठ हमने भारत के मुगलकालीन इतिहास का हिस्सा समझकर पढ़ा है, लेकिन एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में मुगलों वाला चैप्टर रिवाइज हो गया। एनसीईआरटी की किताब में अकबर को महानता के चश्मे से नहीं देखा गया है, बल्कि उसके शासन में हिंदुओं पर हुई क्रूरता, ब्रूटैलिटी का जिक्र है। किताब में लिखा है, चित्तौड़ पर मुगल सेना की विजय के बाद अकबर ने 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया, जिससे जौहर से बची महिलाएं और बच्चे मारे गए। किताब में सिर्फ अकबर, बाबर, औरंगजेब की क्रूरता नहीं, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों द्वारा हिंदू स्थानों पर हुए हमलों का जिक्र है। बौद्ध, जैन, हिंदू मंदिरों पर हमले की बात भी किताब में बताई गई है। किताब में बाबर के बारे में भी कहा गया कि बाबर एक क्रूर और निर्दयी विजेता था जिसने शहरों की पूरी आबादी खत्म की, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया। इसी क्रूरता पर बात करते हुए रुचिका शर्मा ने पूछा कि क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाकर लूटपाट नहीं मचाई है। इसी कड़ी में वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र करती हैं, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये जो बात है, अब आप आते हैं ब्रूटैलिटी पे, क्रूअल्टी पे। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी मुझे याद आते हैं। शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वुडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो वो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। रुचिका के इसी बयान को लेकर बवाल है। बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना मुगल अत्याचारियों से करना सिर्फ ऐतिहासिक विकृति नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति घोर अपमान है। दावा किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ना तो मैसूर राज्य पर आक्रमण किया, ना ही चिका देवराज वोडेयार को लूटा। ये बात ऐतिहासिक दृष्टि से गलत और झूठ का प्रचार है। ये पहली बार नहीं जब रुचिका शर्मा और उनकी हिस्ट्री से बवाल हुआ हो। उस पर फेरिस्त पर हम आएंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कि आखिर सिर्फ 4 साल में इतिहासकार बनकर उभरने वाली रुचिका आखिर है कौन। यूं तो रुचिका की रुचि इतिहास में तब से रही जब वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। पेरेंट्स को लगा इतिहास में करियर नहीं बन सकता, इसीलिए उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन में बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज किया। लेकिन उन 3 सालों में रुचिका को ये एहसास हुआ, पता लगा कि उन्हें इतिहास कितना पसंद है। 34 साल की रुचिका दिल्ली में पली बड़ी हैं, पंजाबी परिवार से आती हैं। जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा बाजार गॉसिप में, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो लोग इसको मान लेते हैं कि हाँ भाई शाहजहां जहानारा के साथ ये रहा होगा, क्योंकि ये, बट बाकी किसी सोर्स में तो ये नहीं लिखा। आप ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पढ़ लीजिए, बाकी ट्रैवलर्स के सोर्सेस पढ़ लीजिए, नहीं लिखा। तो सिर्फ एक सोर्स को ना देखना, किसने क्या लिखा है, वो खुद क्या कह रहा है अपनी सोर्स के बारे में। फिर निकोला मनुची आए बाहर से थे, उनको फारसी का इतना नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने क्या समझा, क्या सुना, क्या देखा, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। इटली से आए थे मेरे ख्याल से। जी, वो यूरोप से आए थे। तो उनका अपना एक अंडरस्टैंडिंग है, प्लस वो ज़्यादातर कोर्ट में और दिल्ली एरिया में ही रहे। तो उनको
कितना नॉलेज होगा इंडिया का, आप अनुमान लगा सकते हैं। सिर्फ रुचिका की हिस्ट्री से नहीं बल्कि उनके बोल्ड अंदाज को लेकर भी लोग उन पर निशाना साधते रहे हैं। कभी उनके कपड़ों को लेकर सवाल हुए तो कभी मेकअप लगाकर हिस्ट्री पर ज्ञान देने को लेकर। रुचिका को कभी किसी ने माइल्ड इरफान हबीब इन अ साड़ी कह दिया तो उसे अपनी एक्स प्रोफाइल पर बैज ऑफ ऑनर मानकर रुचिका ने वॉलपेपर बना लिया। रुचिका बताती हैं कि इतिहास की जितनी भी समझ उन्हें है वो मेनली जेएनयू से ही सीखा पड़ा है। कॉन्स्टेंटली सिखाया गया कि आपको सोच को कैसे, उसका कैसे आकलन करना है, उसको जस का तस नहीं लेना है, उसको देखना है कि अगर ये इंसान कुछ कह रहा है तो वो किस तरीके से कह रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इतिहासकारों की कन्वेंशनल एक्सेप्टेंस सफेद बालों से है, उम्र से है, लेकिन रुचिका ने 2022 में पहली वीडियो डाली आई शैडो लगाते हुए, मेकअप करते हुए। ये आइडिया भी उन्हें एक स्टूडेंट ने दिया। न्यूज तक के शो मंच पर रुचिका ने बताया कि उनके डार्क पीरियड में उन्हें आई शैडो लगाना थेरेपी जैसा लगता था। पहले अंग्रेजी में वीडियो बनाना शुरू की रुचिका ने, फिर रीच बढ़ाने के लिए हिंदी में भी कई वीडियोस बनाए। ऐसी चीजें छुपा रहे हैं जो कि इंफॉर्मेशन दौर में छुपाना बहुत गलत है। आपको लगता है आप बाबरी मस्जिद के राइट्स के बारे में नहीं बताएंगे, बच्चों को नहीं पता चलेगा? अरे भाई इंटरनेट है, बच्चों को बिल्कुल पता चलेगा। गोधरा राइट्स के बारे में लोगों को बिल्कुल पता चलेगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि उनको क्लास में पता चले, ताकि टीचर उनका सही मार्गदर्शन कर सके कि आपको राइट्स को कैसे समझना है, आपको ये पूरे इशू को कैसे समझना है। क्योंकि टीचर के पास एक एक्सपर्टीज़ है, वो बाहर से इंटरनेट से कुछ भी पढ़ लेगा, रेडिट पे कोई थ्रेड पढ़ लेगा, कोरा पे कोई थ्रेड पढ़ लेगा, कुछ भी समझ लेगा। और ये तो और भी डेंजरस है क्योंकि वो कहीं से भी अब एजुकेशन ले रहा है जहाँ पे जिसके पास एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। तो आप अगर फैक्ट छुपाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक ऑरवेलियन कोट, बर्टन रसल का कोट है कि अगर इफ़ वी लाई टू आवर चिल्ड्रन वी आर ब्रिंगिंग अप अ जनरेशन ऑफ लायर्स। तो ये एनसीईआरटी को करना छोड़ देना चाहिए, सच बताना चाहिए, एनसीईआरटी को फैक्ट्स रखने चाहिए। रुचिका अक्सर अपने बोल्ड फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, जिससे कई लोगों के रिएक्शन निकल कर आती हैं। सोशल मीडिया पर तल्ख शब्दों से हमला होता है तो रुचिका भी उसी भाषा में जवाब देती नजर आती हैं। औरंगजेब पर सवाल पूछा गया तो रुचिका शर्मा ने मंच पर कहा था कि औरंगजेब को एक शासक के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। कुछ पॉलिसी उसकी अच्छी हैं, कुछ खराब हैं। रुचिका ने गिनवाया कि औरंगजेब ने 2 मंदिर, 1 मठ बनवाए, लेकिन मंदिर तोड़े भी। कहा कि औरंगजेब ऐसे रेयर शासक थे जिनका अफगानिस्तान से बंगाल तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक साम्राज्य था। कहा कि हर किताब का एक प्रीफेस होता है, एक हिस्टोरियन का भी एक बायस हो सकता है आपकी बातचीत सुनने के बाद भी किसी को लगे कि आपका भी कोई बायस है। कोई है आपका बायस? हो सकता है। मैं तो यही बता सकती हूँ कि भाई देखिए, मैं इस रीजन में पैदा हुई थी, मैं पंजाबी हूँ, मैं यहाँ को बिलोंग करती हूँ, मेरा एक अपर कास्ट पर्सपेक्टिव है, एक अपर क्लास पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, कितनी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्योंकि मैं भी तो एक आइडेंटिटीज़ का समागम हूँ, तो हो सकता है उसमें एक बायस झलके। मुझे नहीं लगता, मुझे अभी नहीं समझ आता, हो सकता है किसी और को समझ आए, राइट। मुझे कितने लोग ट्विटर पे बोलते रहते हैं कि अरे आप तो ब्राह्मण हैं तो इसीलिए आप ऐसे कह रही हैं। हो सकता है वो सही बात बोल रही हो, है ना। तो मैं ये नहीं कहती कि मेरा कोई बायस नहीं है, हो सकता है मेरा भी बायस हो, बट मैं तो अपनी आइडेंटिटीज़ का बायस बता ही सकती हूँ। अब उसमें मेरे कहने में वो बायस झलकता है कि नहीं झलकता है, वो तो फिर किसी इंसान को देखना पड़ेगा। इन्हीं बयानों की वजह से रुचिका पर आरोप लगता रहा कि वो मुगलों को व्हाइट वॉश करती हैं, उन्हें ग्लोरीफाई करती हैं। हालांकि रुचिका यही कहती हैं कि वो फैक्ट बेस्ड बात करती हैं, अगर उससे किसी को मिर्ची लगती है तो लगे। न्यूज तक के शो मंच पर रुचिका से पूछा गया था कि क्या आपका कोई बायस है, जैसे कि आरोप लगते हैं, राइट से आपकी क्या लड़ाई है, क्या दिक्कत है, लेफ्ट की तरफ से बैटिंग आप करती हैं क्या। इस पर रुचिका ने कहा कि हो सकता है मेरा कोई बायस हो। सोशल मीडिया के जो राइट विंग और लेफ्ट विंग वाली बात चलती है, अपने आप को उसमें कहाँ पाती हैं आप? मैं दोनों में नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है लोग समझते नहीं हैं कि लेफ़्ट का क्या मतलब होता है। जब आप लेफ़्ट कहते हैं उसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें कम्युनिज़म है, उसमें सोशल लिबर्टेरियनिज़म है, उसमें सोशलिज़म है, उसमें ग्रामशियन सोशलिज़म है। तो मैं अगर डिटेल पे आऊँ तो कम्युनिज़म की हिस्ट्री बहुत है, लेफ़्ट की हिस्ट्री बहुत है। तो मुझे लगता है मैं किसी में भी नहीं हूँ। मैं हिस्ट्री को एक डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के पर्सपेक्टिव से नहीं देखती। हाँ, काफ़ी इतिहासकार देखते हैं,
बट मेरा अगर आप सिर्फ इतिहास की मेथडोलॉजी कौन सी फेवरेबल है, तो मुझे तो आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगता है। बिल्डिंग्स आर्कियोलॉजी करके एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेथडोलॉजी है। फिर मेंटलिटी स्कूल है, जैक लेगॉफ वगैरह का, मार्क ब्लॉक वगैरह का, मैं उनको बहुत पढ़ती हूँ। मैं अपनी जब हिस्ट्री का शोध करती हूँ तो मैं उनकी मेथडोलॉजी अपनाती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये लेफ़्ट राइट का लोगों को पता नहीं है, वो बस उनको उनके खिलाफ, अगर वो राइट हैं तो उनके खिलाफ लेफ़्ट है, और लेफ़्ट के खिलाफ जो है वो राइट है। तो आई थिंक ये गलत है, ये बाइनरीज गलत है। तो ये थी रुचिका शर्मा की पूरी कहानी। आपका चर्चा चेहरा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।